नंदगंज गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। आलस्य की तो बात ही मत पूछो। अगर चारपाई से चाय खुद चलकर उसके हाथ में आ जाती तो भी वो बोलता, थोड़ा गर्म कर लेना। उसकी दिनचर्या सुबह सूरज निकलने के बहुत देर बाद शुरू होती और फिर बस खाने पीने और आराम करने में ही बीत जाती। गांव में हर कोई बबलू को उसके आलस्य के लिए जानता था, लेकिन साथ ही सब उससे प्यार भी करते थे क्योंकि वो हमेशा कोई न कोई मजाकिया बात करता रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा ऐलान हुआ। गांव में होने जा रहा है चुनाव। एक नया युवा नेता चुना जाएगा जो गांव की समस्याओं का समाधान करेगा। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग उत्साहित थे, चर्चाएं हो रही थीं कि कौन खड़ा होगा, क्या वादे किए जाएंगे। बबलू ने ये सुना तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई, पर वो चमक आलस्य से मुक्ति की नहीं बल्कि कुछ नया करने की थी। उसने अपने दोस्त छुटकन से कहा, समाधान बाद में देखेंगे, पहले चुनाव जीतते हैं, फिर फोटो खिंचवाते हैं। इंस्टाग्राम पर डालने के लिए नया प्रोफाइल पिक चाहिए। छुटकन, जो बबलू के कारनामों का हमेशा गवाह रहता था, ने पूछा, तेरा एजेंडा क्या होगा? बबलू ने भौहें ऊपर उठाईं। एजेंडा मतलब? छुटकन ने सिर खुजाया। मतलब जनता को क्या वादा करेगा, गांव वालों को क्या बताएगा कि तू उनके लिए क्या करेगा? बबलू ने बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दिया, हर घर में फ्री वाईफाई, हर गली में गुलाब जल और हर बकरे को छुट्टी का दिन। छुटकन हैरानी से बोला, बकरे को छुट्टी? बबलू ने छाती चौड़ी की। हाँ, बिरजू मेरा बकरा है, वो भी तो वोट देगा। इतनी मेहनत करता है घास चरने में, उसे भी तो आराम चाहिए। बिरजू उनका पालतू बकरा बबलू के बगल में खड़ा होकर महह कर रहा था, मानो बबलू की बात का समर्थन कर रहा हो। अगले दिन चुनाव प्रचार शुरू हुआ। जहां दूसरे उम्मीदवार गंभीर भाषण दे रहे थे और गांव की समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे, वहीं बबलू ने प्रचार के लिए एक अनोखी झांकी निकाली। झांकी के आगे बबलू एक टूटी फूटी साइकिल पर बैठा था, जिसके पीछे पीछे बिरजू बकरा डीजे पर नाच रहा था। डीजे पर गाना चल रहा था। बकरा बोले म्याऊं म्याऊं, नेता बोले वॉव वॉव। बबलू भैया छा गए, सब पर भारी पड़ गए। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो रहे थे। कुछ अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे तो कुछ पेट पकड़कर जमीन पर गिर रहे थे। फुलमती चाची, जो गांव की सबसे अनुभवी महिला थीं, अपनी साड़ी का पल्लू मुंह पर दबाकर बोली, बबलू बेटा, तू तो नेता कम, तमाशा ज्यादा लग रहा है। बबलू ने तुरंत पलटकर कहा, चाची, इस बार जो वोट देगा उसके घर तक मैं खुद गर्मा गर्म छोले भटूरे लेकर आऊंगा, सीधे मेरे किचन से। ये सुनते ही कई गांव वाले, खासकर जो खाने के शौकीन थे, तुरंत बबलू के पक्ष में झुकते नजर आए। इसी बीच गांव के मौजूदा सरपंच पांडेजी चिंतित हो उठे। उनके बेटे रामूलाल भी चुनाव लड़ रहा था, लेकिन उसके प्रचार में बस एक पोस्टर था जिस पर लिखा था, मेरे पापा सरपंच हैं, मुझे भी बना दो। गांव वालों ने उस पर चूहे की मूछें और बंदर की पूंछ बना दी थी, जिससे रामूलाल का चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया था। पांडे जी गुस्से से लाल होकर बोले, ये बबलू सबको बहका रहा है, इसे रोकना होगा, ये तो गांव को हंसी का पात्र बना देगा। एक दिन बबलू ने पंचायत भवन में एक महासभा और डिबेट बहस का आयोजन किया। मंच पर वो खुद, उसके सामने पांडे जी का बेटा रामूलाल और बीच में बिरजू बकरा बैठा, जिसे बबलू ने माननीय अतिथि का दर्जा दिया था। पहला प्रश्न था, आप गांव के लिए क्या करेंगे? बबलू ने माइक संभाला और पूरे आत्मविश्वास से बोला, सबसे पहले स्कूल में छुट्टी हर सोमवार को, ताकि बच्चे एक दिन और सो सकें, और रविवार को मटर पनीर सभी घरों में अनिवार्य, इससे गांव में खुशहाली आएगी। बिरजू ने महह करके उसकी बात का समर्थन किया। पांडे जी का बेटा रामूलाल, जो रटी रटाई बातें बोलने आया था, बोला, हम विकास करेंगे, योजनाएं लाएंगे, रोड बनाएंगे, गांव में बिजली और पानी की व्यवस्था सुधारेंगे। बबलू ने उसे बीच में ही टोक दिया, सड़क पर तो मैं बिरजू को रोज घुमा ही देता हूं। जब सड़क पर बिरजू घूम सकता है तो लोग भी घूम सकते हैं। अब वोट दो और खुश रहो। रामूलाल अपना सिर खुजलाता रह गया। वोटिंग का दिन आया। बबलू ने मतदाताओं को लुभाने के लिए गांव के मंदिर के बाहर गुलाबजल छिड़क सेवा शुरू की। हर आने वाले व्यक्ति पर वो खुद गुलाबजल छिड़क रहा था, जिससे कई लोग तो खुशबू से ज्यादा उसकी शरारतों पर मुस्कुरा रहे थे। और बच्चों को लुभाने के लिए हर बच्चे को चॉकलेट बांटी, जिससे बच्चे बबलू भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। एक बुजुर्ग ने बबलू को देखा और हंसते हुए बोले, बेटा, तुम तो नेतागिरी में बप्पा बन गए, इतनी चतुराई तो किसी ने न देखी। बबलू ने तुरंत जवाब दिया, बप्पा नहीं दादाजी, बिरजू को भी वोट देने लाया हूं, वो भी लाइन में लगा है। बुजुर्ग अपनी लाठी टेकते हुए हंसते हंसते आगे बढ़ गए और फिर वो पल आ ही गया। रिजल्ट आया। जैसे ही नाम की घोषणा हुई, बबलू जीत गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। डीजे फिर से चला और इस बार गाना था, बबलू आया रे आया, नेता बनके छाया, गांव का राजा बन गया, अब मौज ही मौज है भैया। बबलू ने मंच पर आकर अपना विजय भाषण दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, लेकिन साथ में उसका चिर परिचित मजाकिया अंदाज भी बरकरार था। मेरे प्यारे गांव वालों, उसने जोर से कहा, आज से कोई नाली साफ नहीं करेगा, क्योंकि अब हम रोबोट लाएंगे जो अपने आप नालियां साफ करेंगे और साथ में ठुमके भी लगाएंगे। और हफ्ते में एक दिन बकरा दिवस होगा, जिसमें कोई भी बकरे की नकल कर सकता है, और जो सबसे अच्छी नकल करेगा उसे मेरी तरफ से 1 किलो छोले भटूरे मिलेंगे।
जैसे ही बबलू ने अपनी बात खत्म की, बिरजू बकरा, जो तब तक शांति से बैठा था, अचानक माइक पर चढ़ गया और एक जोरदार मेह की आवाज निकाली। पूरे गांव में हंसी से लोग गिर पड़े, कुछ तो जमीन पर लेटकर हंस रहे थे। बबलू ने माइक बिरजू की तरफ किया और कहा, लगता है बिरजू भी मेरे एजेंडे से खुश है। अब बबलू गांव का नेता है, लेकिन असल में वो गांव वालों का फुल टाइम कॉमेडियन बन चुका है। वो काम कम करता है, हंसी ज्यादा बांटता है। गांव में अब समस्याएं कम और ठहाके ज्यादा सुनाई देते हैं। और बिरजू, वो अब VIP बकरा है, माइनस उसके लिए अलग चारा आता है, अलग कटोरी में पानी, और कभी कभी तो बबलू उसे अपनी छतरी के नीचे भी रखता है ताकि धूप न लगे। सीख: अगर आपके पास दिमाग नहीं हो तो कम से कम हास्य तो जरूर हो, क्योंकि कभी कभी हंसी किसी भी मुश्किल समस्या का सबसे आसान समाधान होती है।